नमस्ते। विलास भोंडे की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कहानी एक आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। मेरी ये कथा चैनल में या तो कथा श्रेणी में यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। आज जो कहानी है वो फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज की है। आपने सुनी भी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए, पकड़ने के लिए राजा जयसिंह, मिर्ज़ा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा था। तो उनका बहुत बड़ा उनकी सेना थी और वो भी बहुत मंझे हुए ऐसे सेनापति थे। तो इसलिए शिवाजी महाराज को ऐसा लगा कि उनके साथ लड़ने से हमारे महाराष्ट्र के समाज का, यहाँ की मिट्टी का, सभी का कुछ भला होने वाला नहीं है, हम हार ही जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने उनके साथ संघर्ष त्याग करके और सुलह करना सोचा। तो वो दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ऐसा तय किया गया कि महाराज जो है वो अपने शिवाजी महाराज अपने 23 किले औरंगजेब को देंगे और वो खुद औरंगजेब को मिलने के लिए आगरा जाएंगे। वैसे वो गए। आगरा में दरबार में उनको अच्छा सम्मान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भरे दरबार में मुग़ल बादशाह औरंगजेब के सामने सीना तान करके खड़े हो गए और अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी कि आप इस प्रकार से हमें ये करेंगे, ट्रीट करेंगे तो नहीं चलेगा। तो अब वो तो औरंगजेब का राज था, वहाँ उनका दरबार था। तो इसलिए औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया। अब क्या करें? अब कारावास में तो रहना पूरे जन्म के लिए तो ये तो ठीक नहीं है। उन्हें तो महाराष्ट्र में वापस आना था और ख़ुद का जो स्वराज्य था उसको फिर से हासिल करना था, बढ़ाना था। तो महाराज ने उस समय युक्ति से काम लिया, बुद्धि से काम लिया। और जब जेल में थे तो धीरे धीरे सबको ऐसा मालूम होने लगा कि महाराज की तबीयत अच्छी नहीं है। वो सोते ही रहते थे, तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वैद्य हकीम वह आते थे, उनको दवाई देते थे, लेकिन तबीयत में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे वो अशक्त होने लगे, वीक होने लगे। तो औरंगजेब तो उनके ऊपर बराबर से दृष्टि लगाए हुआ था कि किसी भी हालत में शिवाजी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। लेकिन शिवाजी महाराज तो उनके भी बाप थे। उन्होंने धीरे धीरे इस प्रकार की ये खबर चलाई कि शिवाजी महाराज अब नहीं जी पाएंगे, वो मृत्युशैया पे हैं, बहुत उनकी तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। और इसलिए आखिरी में ऐसा सोचा गया कि भाई अब ज़्यादा दिन वो तो रहने वाले नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान धर्म किया जाए। तो दान में फल, मिठाई, ऐसी सारी चीज़ें वो देने लगे। तो आगरा के जो गरीब समाज था, भिखारी थे, वो सब तो खुश हो गए और शिवाजी महाराज के लिए सब दुआ देने लगे कि अरे वाह, ये क्या राजा है कि जो इतने गरीबों को इतना सारा कुछ खिला रहा है, फल खिला रहा है या तो मिठाई खिला रहा है। ऐसे करते करते 17 अगस्त को 1668 जो मिठाई फल के बड़े बड़े बॉक्सेस, वुडन बॉक्सेस बड़े बड़े बनते थे, पिटारा जिसको कहते हैं ना, उस प्रकार के, तो उसके अंदर बैठ करके शिवाजी महाराज और उनका बेटा संभाजी, ये दोनों उसी के अंदर बैठ करके और वहाँ से भाग गए। कैसे भागे? लोगों को समझ में ही नहीं आया कि औरंगजेब के कारागृह से इस प्रकार से कोई भाग सकता है क्या। और वो भाग गए और भाग के वापस अपने महाराष्ट्र में आए और फिर से
औरंगजेब के सामने उन्होंने लोहा लिया, उनका सामना किया और खुद का राज्य जो था वो बढ़ाया। और उसके अंदर 1974 में उन्होंने खुद का राज्याभिषेक भी कर लिया और छत्रपति बन गए। तो ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज। उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। शक्ति, युक्ति, बुद्धि, उनका धर्म प्रेम, समाज प्रेम, बंधुभाव, बहुत सारी चीज़ें। मैंने आप कुछ भी बोलो तो वो शिवाजी महाराज के चरित्र में मिलेगा आपको। तो उनका चरित्र आप बार बार पढ़िए और उसमें से कुछ न कुछ सीख लीजिए। बराबर है ना बच्चों? धन्यवाद।